साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करके अर्थात विवाह का पंजीकरण करके मैरिज सर्टिफिकेट अर्थात विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, डिफेंस पर्सनल्स और अप्रवासी भारतीयों को अपना वैवाहिक स्टेटस प्रूव करने के लिए अर्थात सिद्ध करने के लिए पड़ती है। साथियों, यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी जिनमें बताया गया है कि मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए किस प्रकार ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय हमें जो वर वधू के शपथ पत्र अपलोड करने हैं वो फॉर्मेट क्या है, विवाह संपन्न होने के प्रमाण के लिए कौन सा साक्ष्य सबसे अच्छा है, ये सब बातें वहाँ अच्छे से विस्तार से नहीं बताई गई हैं। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस प्रकार ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार के यहाँ आपको क्या क्या प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी पड़ेंगी, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप धैर्य से इसे अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। साथियों, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। इसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, ऊपर सर्च बार में यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन टाइप करके एंटर करेंगे। अगला पेज खुलेगा जहां स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, जहां से हम उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट का मेन पेज खुल जाएगा, जहां से हम विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। साथियों, ऑनलाइन आवेदन से पहले नीचे दिए गए कुछ दिशा निर्देश हैं जिन्हें एक बार विवाह रजिस्ट्रेशन करने से पहले अवश्य पढ़ लें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। नंबर 1 पर बताया गया है कि आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है। नंबर 3 पर बताया गया है कि वर वधू के फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 40 KB से कम साइज में स्कैन करके तैयार रखें। नीचे बताया गया है कि पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में 70 KB से कम साइज में तैयार रखें। वर वधू के शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। वर वधू के शपथ पत्र का प्रारूप क्या रहेगा यह जानने के लिए नीचे नंबर 14 पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस प्रारूप को देख सकते हैं। साथियों, इस प्रारूप के अलावा भी हमारे पास एक प्रारूप और भी है जिसका प्रयोग हमने अभी एक विवाह पंजीकरण कराने में किया था। इस प्रारूप को 10 रुपए के स्टाम्प पर टाइप कराकर फोटो लगाकर नोटरी करा लें। इस शपथ पत्र अर्थात एफिडेविट को 200 KB साइज के अंदर PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लें। इसी प्रकार विवाह संपन्न कराने वाले अधिकृत धार्मिक प्राधिकारी का शपथ पत्र भी आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर फोटो के साथ नोटरी करा लेना है। इस एफिडेविट को भी 200 KB साइज के अंदर PDF फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार कर लेना है। धार्मिक प्राधिकारी द्वारा शपथ पत्र का प्रारूप देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सभी शपथ पत्र ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निश्चित स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। साथियों, विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए नवीन आवेदन पर पत्र भरें वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। यहाँ पर पति पत्नी और विवाह स्थल का विवरण भरेंगे। सबसे पहले पति का विवरण भरेंगे। साथियों, यहाँ पेज के एक तरफ हिंदी में विवरण भरेंगे और सामने अंग्रेजी में विवरण भरेंगे। सबसे पहले नाम के सामने खाली बॉक्स में पति अर्थात वर का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे वर की माता का नाम सामने खाली बॉक्स में हिंदी में लिखेंगे। नीचे पिता का नाम सामने खाली बॉक्स में हिंदी में लिखेंगे। इसी प्रकार सामने पहली पंक्ति में खाली बॉक्स में पति अर्थात वर का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। नीचे वाले बॉक्स में वर की माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। उससे नीचे खाली बॉक्स में वर के पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। नीचे विवाह के समय वर की परिस्थिति सामने ड्रॉप डाउन मेनू से चुनकर बताएंगे। विवाह के समय वर अविवाहित था, इसका चयन करेंगे। नीचे जन्म तिथि वाले बॉक्स में वर की जन्म तिथि कैलेंडर की मदद से लिखेंगे। नीचे ईमेल वाले बॉक्स में कोई मेल ID डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे राष्ट्रीयता भारतीय ऑटो सेलेक्ट रहता है। सामने ऊपर फैमिली ID वाला कॉलम लॉक्ड है जिसमें हम कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, बहुत जल्द ही ये फैमिली ID वाला कॉलम कंपलसरी हो जाएगा। साथियों, यूपी फैमिली ID अर्थात परिवार पहचान क्या है, इस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे वाले बॉक्स में वर की आयु अपने आप लिखी आ जाएगी। नीचे वर का एक मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। नीचे
वर्ग का निवास का पता लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि निवास का पता उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश से बाहर का है या देश से बाहर का है। वैसे जिस प्रदेश में हम आवेदन करते हैं वो प्रदेश ऑटो सेलेक्ट रहता है। नीचे वर्ग का निवास का जनपद सामने ड्रॉप डाउन मेनू से चुनकर बताएंगे। नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से तहसील का चयन करेंगे। सामने जिला व तहसील अंग्रेजी में अपने आप लिखे आ जाएंगे। नीचे वर्ग के निवास का पूरा पता हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। इसी प्रकार सामने पता वाले कॉलम में वर्ग के निवास का पता अंग्रेजी में लिखेंगे। नीचे निवास का पिन कोड लिखेंगे। साथियों ध्यान दें, जो पता आप यहाँ लिख रहे हैं वो वर्ग के आधार कार्ड में वर्णित पते के समान ही होना चाहिए। एक बार सभी एंट्रीज को जांच लें, सब ठीक है तो नीचे सुरक्षित करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा जहाँ हमें वधु अर्थात पत्नी का विवरण भरना है। सबसे पहले वधु का नाम हिंदी में लिखेंगे। यदि विवाह से पूर्व वधु का नाम कुछ और था तो वो नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे। नीचे वधु की माता का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे वधु के पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे। इसी प्रकार सामने सबसे ऊपर वधु का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। नीचे वाले कॉलम में वधु का विवाह से पूर्व जो नाम था वो अंग्रेजी में लिखेंगे अगर ये नाम भिन्न था। नीचे तीसरे कॉलम में माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे और चौथे लास्ट कॉलम में वधु के पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। नीचे विवाह के समय वधु की परिस्थिति सामने वाले बॉक्स पर क्लिक करके अविवाहित को चुनेंगे। नीचे वधु की जन्म तिथि कैलेंडर के माध्यम से चुनेंगे। नीचे कोई मेल आईडी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वरना खाली छोड़ सकते हैं। सामने वधु का मोबाइल नंबर खाली बॉक्स में लिखेंगे। नीचे राष्ट्रीयता भारतीय ऑटो सेलेक्ट रहती है। नीचे निवास का पता में वधु उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश से बाहर की हैं या देश से बाहर की हैं यह चुनेंगे। हमारे केस में उत्तर प्रदेश की हैं, इस पर यह ऑटो सेलेक्ट रहेगा। नीचे वधु के निवास का जनपद ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। नीचे तहसील का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। जनपद और तहसील सामने अंग्रेजी में अपने आप लिखे आ जाएंगे। नीचे वधु का पूरा पता हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। सामने निवास का पूरा पता अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे निवास का पिन कोड टाइप करके लिखेंगे। साथियों नीचे नोट में दिया गया है कि आधार में वर्णित पता ही पते के विवरण में भरें, अन्य कोई पता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी एंट्रीज एक बार चेक करने के बाद नीचे सुरक्षित करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा जहां हमें विवाह स्थल का पूरा पता लिखना है और नीचे विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन करना है। सबसे पहले चयन करेंगे कि विवाह स्थल उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है या भारत देश से बाहर है। उत्तर प्रदेश पर यह ऑटो सेलेक्ट रहता है। अगर विवाह स्थल कहीं बाहर का है तो उसका चयन करेंगे। नीचे विवाह स्थल का जनपद चुनेंगे। नीचे विवाह स्थल की तहसील ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। नीचे विवाह स्थल का पूरा पता हिंदी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे विवाह स्थल का पिन कोड लिखेंगे। इसी प्रकार विवाह स्थल का पूरा पता सामने अंग्रेजी में टाइप करके लिखेंगे। नीचे विवाह संपन्न होने की तिथि कैलेंडर की मदद से चुनेंगे। नीचे विवाह पंजीकरण कार्यालय के चयन का आधार क्या है यह सामने ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप विवाह का पंजीकरण पति के निवास के पते के आधार पर कराना चाहते हैं या पत्नी के निवास के पते के आधार पर। हम यहाँ पर पति के निवास को चुनेंगे। ऊपर दी गई पूरी जानकारी को एक बार चेक कर लें और नीचे सुरक्षित करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा जहां हमें अपने आवेदन की आवेदन संख्या और एक पासवर्ड लिखा दिखाई देगा। साथियों इस आवेदन संख्या एवं पासवर्ड का एक स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके रख लें। आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से अपने आवेदन को पूर्ण करने के लिए कंप्लीट करने के लिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यह हमें लॉगिन वाले मुख्य पृष्ठ पर ले जाएगा। पेज के दाईं तरफ आवेदन संख्या वाले बॉक्स में आवेदन संख्या डालेंगे। नीचे पासवर्ड वाले बॉक्स में पासवर्ड डालेंगे। नीचे दिया गया कैप्चा अंकित करें वाले खाली बॉक्स में डालकर नीचे प्रवेश करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमें वर वधु के फोटो व प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले पेज पर ले जाएगा। सबसे पहले पति का फोटो और प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। पति का फोटो अपलोड करने के लिए छायाचित्र के सामने चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और पति का फोटो जिस फोल्डर में आपने सेव करके रखा है वहां से इसे अपलोड कर देंगे। साथियों ध्यान दें, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, फोटो का साइज 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। नीचे पहचान का साक्ष्य के लिए सामने चयन करें वाले लिंक पर क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से दिए गए विकल्पों जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरकार द्वारा निर्गत कोई अन्य अभिलेख और अंत में दिए गए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक का चयन करेंगे जो आप अपलोड करना चाहते हैं। हमने यहाँ पैन कार्ड का चयन किया है। नीचे प्रमाण पत्र संख्या वाले बॉक्स में पति के पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे और सामने चूज फाइल पर क्लिक करके पति के पैन कार्ड की स्कैन कॉपी जो PDF फॉर्मेट में हो और 70 KB से ज्यादा साइज की नहीं होनी चाहिए वो अपलोड करेंगे। नीचे निवास के साक्ष्य में सामने चयन करें पर क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे।
करेंगे। हमने आधार कार्ड को चुना है। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके पति के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज तक की अपलोड करेंगे। नीचे आयु का साक्ष्य के लिए सामने चयन करें पर क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। हमने हाई स्कूल या SSC प्रमाण पत्र का चयन किया है। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके पति के हाई स्कूल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज तक की अपलोड करेंगे। पति का फोटो व पहचान, निवास व आयु के साक्ष्य के प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद अब नीचे पत्नी का फोटो व प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पत्नी का फोटो अपलोड करने के लिए छायाचित्र के सामने चूज फाइल पर क्लिक करके पत्नी का एक पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में 40 KB से कम साइज का अपलोड करेंगे। नीचे पहचान का साक्ष्य के लिए सामने चयन करें वाले लिंक पर क्लिक करके दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। हमने पैन कार्ड का चयन किया है। नीचे पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद सामने चूज फाइल पर क्लिक करके पैन कार्ड की एक स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज तक की अपलोड करेंगे। नीचे निवास का साक्ष्य का चयन सामने चयन करें वाले लिंक पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू में से दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यहाँ बहुत से विकल्प दिए गए हैं जिसमें से हमने आधार कार्ड का चयन किया है। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड की एक स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज तक की अपलोड करेंगे। नीचे आयु का साक्ष्य के लिए सामने चयन करें पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू में से दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। हमने हाई स्कूल SSC प्रमाण पत्र को चुना है। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके हाई स्कूल सर्टिफिकेट की एक स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 70 KB साइज तक की अपलोड करेंगे। पति पत्नी के फोटो व प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद नीचे गवाहों का विवरण भरेंगे और प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। सबसे पहले साक्षी अर्थात गवाह किसे बनाना है इसका चयन दिए गए विकल्पों में से करेंगे। दिए गए विकल्प हैं माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पुत्र पुत्री व अन्य। हमने इस केस में माता पिता का चयन किया है। आप दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि गवाहों के पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और आयु प्रमाण के लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं उनमें गवाहों के नाम, उनके पिता के नाम की स्पेलिंग और उनके जन्म तिथि एक समान होने चाहिए और विवाह पंजीकरण के लिए दिए गए निर्धारित दिन व समय पर उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित रहना होगा। नीचे गवाह नंबर 1 के लिए पिता का नाम पहले हिंदी में लिखेंगे, नीचे पिता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर नीचे पिता के निवास का पता आधार कार्ड के अनुसार हिंदी में लिखेंगे, सामने निवास का पता अंग्रेजी में लिखेंगे। पिता की कोई मेल ID देना चाहें तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। सामने पिता का एक मोबाइल नंबर लिखेंगे। नीचे पिता के पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व आयु प्रमाण पत्र सामने चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसी प्रकार गवाह नंबर 2 के लिए माता का नाम पहले हिंदी में लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में लिखेंगे, नीचे माता का निवास का पता पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, नीचे माता के पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र सामने चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। दोनों साक्ष्यों अर्थात गवाहों की डिटेल्स भरने और प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद नीचे विवाह संपन्न होने का साक्ष्य के रूप में आप विवाह संपन्न होने का कौन सा प्रमाण देंगे यह चुनने के लिए सामने चयन करें वाले लिंक पर क्लिक करके दिए गए 4 विकल्प जैसे धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मतलब पंडित जी या मौलवी साहब या गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब या चर्च के पादरी जी हो सकते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र। इसका फॉर्मेट मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। दूसरा है किसी राजपत्रित अधिकारी मतलब गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तीसरा है विवाह स्थल का प्रमाण पत्र जैसे बैंकेट हॉल का सर्टिफिकेट और अंत में स्थानीय निकाय सदस्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। हमने धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अर्थात पंडित जी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का चयन किया है। सामने चूज फाइल पर क्लिक करके शपथ पत्र की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 200 KB साइज तक की अपलोड करेंगे। नीचे वर वधु के शपथ पत्र की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में 200 KB साइज तक की सामने चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। सभी प्रमाण पत्र व वर वधु के फोटो आदि व अन्य डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद नीचे छायाचित्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। छायाचित्र एवं प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म संशोधन के लिए खुल जाएगा। आपके द्वारा भरे गए सभी विवरण एक बार चेक कर लें। अगर कोई त्रुटि आपको दिखाई दे तो आवेदन पत्र संशोधन वाले लिंक पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे पूर्ण सुरक्षित करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पेज आगे खुलेगा जहां भुगतान वाले लिंक पर क्लिक करके आवेदन की फीस जमा करेंगे। ऑनलाइन
भुगतान की डिटेल आपको दिखाई देगी, जहां पंजीकरण शुल्क मात्र 10 रुपए दर्शाया गया है। साथियों, नीचे आपको ऑनलाइन पेमेंट के साथ नकद भुगतान का विकल्प भी दिखाई देगा। आप चाहे तो इसका चयन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो काम अभी एक क्लिक में पूर्ण होने वाला है, उसके स्थान पर नकद भुगतान का विकल्प चुनना समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाएंगे, उस दिन पहले आपको पंजीकरण शुल्क जमा करने के लिए राजकीय कोषागार में 10 रुपए जमा करने के लिए एक जमा पर्ची भरकर लाइन में लगना होगा। इसलिए अभी ऑनलाइन पेमेंट करना समझदारी है। पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप खुलेगा जो बता रहा है कि आपको यूपी राजकोष की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा, यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप फिर से खुलेगा, आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ लें। यहाँ क्लोज वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा, यहाँ नीचे प्रोसीड विद नेट पेमेंट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही SBI ऑनलाइन का यह पेज खुलेगा, जहाँ नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। भुगतान विवरण वाली इस रसीद का एक प्रिंट निकाल कर रख लें। दोबारा लॉगिन करेंगे। अब आपको सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। इसके लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट का चयन करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। विवाह पंजीकरण हेतु अपॉइंटमेंट के लिए ये पेज खुलेगा। यहाँ आप नीचे नोट में देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट केवल आवेदन के अगले कार्य दिवस में ही लेना संभव है। अपॉइंटमेंट की दिनांक यहाँ दिखाई दे रही है। आप किस समय वहाँ जाना चाहेंगे, इसके लिए समय का चयन करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा। यहाँ दिखाई दे रहे टाइम स्लॉट्स में से उपयुक्त टाइम स्लॉट को आप चुन सकते हैं। जो टाइम स्लॉट आपको उपयुक्त लगे उसे चुनने के बाद नीचे सुरक्षित करें वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। दोबारा से लॉगिन करके आप अपने आवेदन का एक प्रिंट निकाल कर रख लें या सेव करके रख सकते हैं। फाइनल प्रिंट आउट में आप नीचे की तरफ पंजीकरण कार्यालय विवरण और अपॉइंटमेंट विवरण भी देख सकते हैं। साथियों, आपने देखा किस प्रकार हम उत्तर प्रदेश राज्य में विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए जाने से पहले आप निम्न दस्तावेज साथ लेकर जाएं। वर वधु अर्थात पति पत्नी और दोनों गवाहों के पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र के लिए आपने जो सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी कराकर ले जाएं। पति पत्नी और विवाह संपन्न कराने वाले पंडित जी के 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार कराए गए शपथ पत्र। साथियों, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पति पत्नी, पति के माता पिता के साथ आप पंडित जी को भी लेकर जाएं। वर वधु की वरमाला के समय की और फेरों के समय की कुछ फोटोग्राफ्स बनवा लें। वरमाला और फेरों के समय की कुछ वीडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में साथ लेकर जाएं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सबसे पहले एक बाबू आपके आवेदन पत्र एवं दस्तावेज की सघन जांच करेंगे। यहाँ एक रजिस्टर में पति पत्नी दोनों गवाह और पंडित जी के आधार डिटेल्स दर्ज करने के बाद इन सभी के हस्ताक्षर इस रजिस्टर में कराए जाएंगे। इसके बाद आप अपनी फाइल वहाँ जमा करेंगे, जहाँ आपका बायोमेट्रिक फिंगर स्कैन होगा और आपका एक फोटो खींचेगा। पंडित जी का बायोमेट्रिक और फोटो नहीं होगा, सिर्फ पति पत्नी और दोनों गवाहों के ही बायोमेट्रिक और फोटो होंगे। सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको 2 या 3 दिन के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो साथियों, आपने विवाह पंजीकरण के लिए होने वाली पूरी प्रक्रिया को देखा। मैंने अपने अनुभव के अनुसार आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इस विषय पर अगर आपका कोई सवाल है या कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक आइकन को अवश्य दबाएं। विभिन्न विषयों पर बहुत से वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।